गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। चलिए, पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग क्या स्टार्ट करना है, क्या द्विघात समीकरण। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में बोला जाएगा द्विघात समीकरण, और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख बाबू, एग्जाम के व्यू से बहुत बेहतर चैप्टर है। लगभग आपको दोनों मिला के 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछिए देगा इससे। अब 7 से 8 नंबर क्वेश्चन पूछेगा तो इसको बैलेंस बना के बनाना है। कभी 10 नंबर भी पूछा जाता है, कभी 8 नंबर भी पूछा जाता है। इसमें तीनों टाइप के क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा 2 नंबर वाला भी, और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन से सबसे पहले हम लोग का स्टार्टिंग जो होगा ऑब्जेक्टिव से। तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए तो उससे पहले हम इस बात को देखेंगे कि आखिर द्विघात समीकरण होता क्या है। हम लोग द्विघात बहुपद पढ़े थे, द्विघात बहुपद पढ़े थे ना। द्विघात बहुपद क्या होता था? वैसा बहुपद जिस पर मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर कितना 2 होता है, वही होता है द्विघात बहुपद के हम व्यापक रूप जानते थे। देखो, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता था? ax स्क्वायर bx प्लस कितना c, यही बात होता था ना। मतलब द्विघात बहुपद के मतलब होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कितना। जैसे देखो, एक सिंपल बात समझना, जब हम लोग घात बोलेंगे, द्विघात होगा, त्रिघात होगा, रैखिक होगा, चतुर्थ घात होगा, मतलब उस बहुपद या उस समीकरण में, उस बहुपद या उस जो मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर होगा, जो अधिक से अधिक पावर होगा, उसी को उसका घात बोलेंगे। और अगर जो बहुपद है तो उसको बहुपद के नाम से जोड़ेंगे, समीकरण है तो उसको समीकरण। जैसे सबसे अधिक पावर 1 है तो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद, समीकरण है तो रैखिक समीकरण। अगर जो पावर 2 है तो उसको द्विघात बहुपद या तो द्विघात समीकरण। समीकरण, अब तुम लोग के बड़ा कंफ्यूजन होगा कि समीकरण और बहुपद क्या होता है। पद और समीकरण के मतलब क्या होता है? कुछ होता होगा ना, क्या होता है? कुछ नहीं, कोई ज्ञान? चलो ठेठ भाषा में हम समझाते हैं। अभी बहुपद से समीकरण बदलना, बहुपद से कुमार आदमी के शादी ब्याह करा देना, समीकरण। कुमारे आदमी बहुपद, ब्याह होने के बाद वही क्या बदल जाता है। कितना सिंपल बात है। कुमारे आदमी रहेगा वो तब तक क्या है? बहु। लगन चलिए रहे, निपट जो 20 दिन के बाद देखे ले। ओकरा की कर देना, मतलब समीकरण के मतलब होता है बराबर के साथ बराबर ऐड कर देना है। जैसे अभी हमारे पास ही क्या है? द्विघात बहुपद है, इसको समीकरण हम बना देते हैं, क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो बहुपद है, एकरा देख बियाह करा दिलिए, हो गए समीकरण। ठीक, बहुपद को समीकरण में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। द्विघात, अब त्रिघात बहुपद रहता तो क्या बोलते हैं? रैखिक। पहले रैखिक देख लेते हैं। रैखिक बहुपद को बोलो क्या होगा? रैखिक बहुपद में क्या बनेगा? ax प्लस b। इसको समीकरण कैसे बना देंगे? रैखिक समीकरण, इसको भी आ करा देंगे। ax प्लस b बराबर कितना? समझे में कोई तकलीफ तो नहीं? मतलब कि जब हम बराबर ऐड कर देंगे तो क्या में चेंज हो जाएगा? समीकरण में चेंज हो जाएगा। तब इसको हम परिभाषा बताएंगे, ने बना सकते हैं
कि वैसा समीकरण जिसमें अधिक से अधिक कितना पावर होगा, 2 पावर होगा, उसे क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण देखने में कैसा लग रहा है, तो देखिए यही उसका क्या है, इसका शकल सूरत है किसका, ही द्विघात समीकरण के। देखिए यही है, इसी के ब्याह शादी हुआ है, बढ़िया से देख लेना है। तो बोलेगा द्विघात समीकरण के व्यापक रूप क्या है, तो क्या बोलिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कितना c। ये द्विघात समीकरण के रूप है। अगर जो कभी क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन बनाते टाइम वह इस रूप में आएगा, तब समझ जाएंगे वह द्विघात बहुपद है। इसमें और हम लोग लिख सकते हैं, जहां a डज नॉट जीरो, क्या होगा, a डज नॉट जीरो के मतलब क्या होता है कि द्विघात समीकरण में a के मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए, कभी जीरो नहीं होना। तो अगर जो रैखिक समीकरण बोलेगा कि रैखिक समीकरण पर अधिकतम घात कितना होता है, तो रटना नहीं, बस बहुपद को हम सिर्फ कन्वर्ट कर देंगे समीकरण में। जैसे हम लोग बहुपद पढ़े थे उसी को कन्वर्ट कर देंगे, क्या बन जाएगा, रैखिक बहुपद के मतलब मैक्सिमम पावर 1, रैखिक समीकरण के मतलब भी मैक्सिमम पावर, द्विघात बहुपद के मैक्सिमम पावर 2, द्विघात समीकरण के मैक्सिमम पावर, त्रिघात बहुपद के मैक्सिमम पावर, त्रिघात बहुपद के मैक्सिमम पावर। बस इतने बात हम लोग को जानना है, ठीक है। चलिए हेडिंग लिखिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। लिखिए, द्विघात समीकरण लिख के डैश दीजिए, द्विघात समीकरण लिख के डैश दीजिए। लिखिए, वैसा समीकरण जिस पर अधिकतम से अधिकतम घात, जिस पर अधिकतम से अधिकतम घात 2 होती है, 2 होती है, दो होती है, कौमा द्विघात समीकरण कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। हो गया, द्विघात समीकरण कहलाती। चलिए उसके नीचे डैश देके लिखिए, फिर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप द्विघात समीकरण के व्यापक रूप लिखा हुआ है, लिखिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax प्लस bx प्लस c बराबर 0, 0, जहां a डज नॉट 0, जहां a डज नॉट 0, मतलब अगर जो इस रूप में रहेगा तब ही हम उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद, सॉरी द्विघात समीकरण बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, हम लोग देखेंगे यहां से 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 6x स्क्वायर प्लस 7x बराबर 0। चलिए तुम लोग बताओ, तो इसमें कौन कौन द्विघात समीकरण है? पहला है, दूसरा है या नहीं है? कितना की बात लग रहा है या कितना की नहीं?
किसी के विचार में ये बात आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर मिल रहा है, बी एक्स तो मिल ही नहीं रहा है, विचार है ना। चलिए देखिए इतना बात है। अब हम क्या लिखे थे यहाँ पर, ए डज नॉट, मतलब ए के मान कभी जीरो, बी के मान हम लिखे हैं, सी के मान लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। तो ए के मान डज नॉट जीरो के मतलब ए के मान जीरो नहीं होना चाहिए, बी के मान हो, सी के मान हो, फिर भी हम लोग द्विघात बहु समीकरण बना लेंगे। देखो इसको कैसे हम सजा सकते हैं, देखिए इसको है ना यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस इसको हम लिख देते हैं 0x, कितना लिख देते हैं 0x, प्लस कितना 5 बराबर, दिख रहा है, देखो इस रूप में आ गया। इसका मतलब क्या होगा, फिर गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, अरे 0 में x गुना करेंगे फिर क्या हो जाएगा, कोई प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन बस इसको लग रहा है कि इस रूप में बन गया, मतलब ये भी क्या होगा द्विघात समीकरण, ये भी क्या होगा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण आप लोग पहला चैप्टर में यही आपको बताना है कि पहचान करिए कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप देख लिए, पहचान जाएंगे कि इस रूप में अगर जो कोई रहेगा तो द्विघात समीकरण होगा। अब तुम लोग थोड़ा सा याद करो पीछे वाला जब द्विघात बहुपद पढ़ रहे थे तो हम वहां पर लिखाए थे कि द्विघात बहुपद किस किस कंडीशन में नहीं होता है, द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद नहीं होता है। क्या कंडीशन था उसके लिए, पावर रूट में नहीं होना चाहिए, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर बटा बटी नहीं होना चाहिए। अगर जो इन सब कंडीशन होता था तो द्विघात बहुपद नहीं, तो वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई कर देंगे, अगर जो उन सब में से कुछ भी गुण आएगा तो द्विघात समीकरण। लिख लीजिए 2-4 को इसमें भी, लिखे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के पावर, पावर को हिंदी में क्या लिखेंगे घात लिखेंगे, द्विघात समीकरण के पावर ऋणात्मक, ऋणात्मक कौमा भिन्नात्मक, भिन्नात्मक चौकना ना है, भिन्नात्मक का मतलब बटा बटी, नया चीज आ गया भिन्नात्मक, भिन्नात्मक कौमा रूट, रूट में नहीं होना चाहिए, में नहीं होना चाहिए। अगर जो इन सारे कंडीशन अप्लाई रहेगा तो क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। बेसिकली हमको यही बात पहचान करना है कि द्विघात समीकरण के कितना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कितना, जहां a डज नॉट क्या होगा, अब देख इस पर मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर कितना 2, और जब 2 होगा तो इसका मूल कितना निकलेगा, मूल कितना होगा, मूल के मतलब समझ में आता है शून्यक, मतलब कि द्विघात समीकरण के आत्मा कितना 2, एक अल्फा और एक बीटा। तो हम लोग अल्फा बीटा निकाले के यहाँ पर 2 तरीका पढ़ेंगे। पहला तरीका गुणनखंड विधि, पहला तरीका गुणनखंड विधि, दूसरा तरीका होगा द्विघात समीकरण के फॉर्मूला लगा के। तो जो गुणनखंड विधि से परफेक्ट गुणनखंड होके मूल नहीं निकलेगा, जैसे बहुत सारे ऐसे गुणनखंड होगा जिसका गुणनखंड मेथड से परफेक्ट मूल नहीं निकलेगा, तब उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करेंगे द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण से किसी के भी निकालेंगे तो चाहे वह परफेक्ट होगा चाहे परफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी होगा बट वो निकल जाएगा। तो हम लोग के दोनों मेथड पढ़ना है, पहले यहाँ गुणनखंड विधि से और दूसरा किस विधि से द्विघात समीकरण विधि से।
तो आज के क्लास में सिर्फ इतना पहचानना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण। उसके लिए क्या होना चाहिए, व्यापक रूप में रहना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर कितना। बहुत सारे छोटा छोटा इसमें फार्मूला यूज होगा जिसको हम देखो यहाँ लिख देते हैं, एक बार लिखते हैं। सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब बोलो, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी फिर प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस कितना बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर बोलो ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कितना ए क्यू प्लस बी क्यू बोलो कितना ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस और कुछ फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस। ये सब बात हम लोग के पहले से पता है कि इन सारे छोटे छोटे फार्मूला जब हमें पता रहेगा तब भी कोई भी समीकरण को उसको फैक्टर करके हम लोग क्या पता करेंगे, द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। किसी को कोई तकलीफ ही फार्मूला सबको आदत था, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग पहचान करेंगे कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। दो चार क्वेश्चन हम यहाँ पहचान करके बताते हैं। अब आज से हाँ एक चीज सुन लेना, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाई नहीं होगा। आज के क्लास से जो स्टार्ट होगा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कराया जाएगा, मतलब समझ लो एनसीईआरटी और प्लस और एनसीईआरटी और अदर क्वेश्चन। अदर क्वेश्चन मिलेगा कहाँ, टेलीग्राम ग्रुप में। पर डे आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो क्वेश्चन रहेगा वो ऐड वाला क्वेश्चन वहां मिलेगा प्रतिदिन। तो ध्यान रखना, अब एनसीईआरटी प्लस ऐड वाला क्वेश्चन, मतलब इस क्लास से एक नंबर बाहर के मोह माया नहीं रहना है। ये नहीं कि आगे पढ़ेंगे पीछे पढ़ेंगे, एकदम एक बार परफेक्ट पढ़ेंगे उसके बाद कुछ नहीं, एक बार में कंप्लीट सब खत्म। चलिए इससे दो चार क्वेश्चन हम कराते हैं, पहचान करके बताइए। पहले एनसीईआरटी के देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस कितना 3। बताइए यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसको क्या पहचान करना है कि द्विघात समीकरण होगा कि नहीं। पहले इसको हम लोग चेंज कर रहे सोल्यूशन करें। देखो तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। अब ये फार्मूला बताए थे क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। इस फार्मूला पर इसको पुट करेंगे, बोलिए तो ए स्क्वायर एक के स्क्वायर करेंगे तो एक होगा 2a भी, तो 2x और कितना 1, इसको गुना कर लेंगे तो 2x और माइनस कितना 3। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 या प्लस कितना 2x बराबर यहाँ से 2x माइनस कितना, इसको इस साइड लेते आइए तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 2x, ये प्लस में इधर आएगा तो यहाँ प्लस 1 और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस। एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस माइनस घट के कितना 0 और प्लस कितना 4 बराबर कितना, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। क्या बोलिए द्विघात समीकरण है या नहीं, द्विघात समीकरण। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, हाँ जब नहीं रहता तो फिर लिख देते हैं, बनाते समय डेट इज इम्प्लाई साइन को ध्यान जरूर देना है, ठीक है।
इसमें हम लोग लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन एक और है, उसको देखिए। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस कितना x। अब इसको क्या करना है, जांच करना है हमें। जांच करके बताइए इसको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसको गुना कर देंगे, बोलिए कितना होगा, -6 और माइनस माइनस प्लस कितना, सबको इस साइड लेते आइए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में आएगा तो, और ये प्लस माइनस में आएगा तो बराबर कितना, एक्स स्क्वायर और 2 कितना प्लस कितना। देखो द्विघात समीकरण के रूप है ने, हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ बस इसी तरीका से जांच करना। देख बाबू सिंपल बात समझना, अभी हम तुम लोग के ये बात बता रहे इतना सॉल्यूशन करके कि है या नहीं। फिर जब हम एक बार पढ़ा देंगे ना तो इसको बिना बनाए इसको बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या, क्वेश्चन देखेंगे और हम लोग आंसर बना लेंगे। कैसे, जैसे हम ऑब्जेक्टिव बना करने के लिए बताए थे ना, वैसा ही इसको भी देखेंगे और बना देंगे कि द्विघात समीकरण होगा कि नहीं। लेकिन अभी जब हम लोग स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं तो बेसिक बात तो जानना है ना, क्योंकि छोटा छोटा पढ़े की आदत बड़ा डेंजर होता है, फिर बड़ा देखे का मन नहीं करेगा, और छोटा वाला बात जल्दी याद नहीं रहेगा, भूला जाएगा जल्दी। इसलिए सबसे पहले आप बेसिक सीखिए, बेसिक बात पता रहेगा, छोट मोट बात ट्रिक व्रिक नहीं हो पता रहेगा तो भी हम बना सकते हैं। चलिए इसी तरीका से अगला क्वेश्चन हम दिखाते हैं। अगला तीसरा है, एनसीईआरटी टोटल हम यहाँ कंप्लीट करा देते हैं। चलिए x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। क्या द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा, चेक करना है ना। चेक करके, गुना करने के लिए आता है, गुना करके बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर फिर कितना प्लस एक्स फिर कितना -2x फिर कितना -2। इसको भी गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर इसको करेंगे, फिर एक्स फिर इसको करेंगे, -x फिर इसको करेंगे। देख बाबू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर निपट गया, एक्स स्क्वायर अब इसमें रहा नहीं न रहा, और जब एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा तो द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा, तो हम यहीं पर लिख देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में, पूरा बनाने की जरूरत रहे। अब इसमें 2 4 8 क्वेश्चन टोटल है, 3 बता दिए हैं, ये तीसरा था ना। 2 3 क्वेश्चन तुम लोग करके आएगा, अब बचा हुआ छोड़ देते हैं। अब लैंग्वेज वाला करके बताते हैं। लैंग्वेज में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बचा है, उसको भी चेक करना, उसको बनाना है द्विघात समीकरण में। देखिए पढ़ते हैं, निम्नलिखित स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप निर्धारण करना है। सिर्फ किस रूप में लाके छोड़ देना है, द्विघात समीकरण में। आंसर नहीं निकालना है, किस में लाके छोड़ना है, द्विघात समीकरण में। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर जिसका लंबाई चौड़ाई के दुगना से एक ज्यादा है, तो क्या करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है। इसको मिटा देते हैं, देखिएगा ये हो जाएगा आपका दूसरा के पहला। बोला एक आयताकार भूखंड है, भूखंड के मतलब एक आयताकार खेत है जिसका लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगना से कितना ज्यादा, एक ज्यादा, चौड़ाई के दुगना से एक। जैसे मान लिया जाए अगर जो ये मेरा खेत है इसका नाम ए बी सी और क्या दे देते हैं। अब बोला जितना चौड़ाई है, मान लिया जाए चौड़ाई बराबर कितना x, तो लंबाई कितना होगा, इसका दुगना से एक ज्यादा, दुगना से एक
मतलब क्या, दुगना करेंगे तो 2x और एक ज्यादा हो गया। मान लेते हैं, माना कि आयताकार खेत का चौड़ाई बराबर कितना, x मीटर, तो लंबाई बराबर कितना निकल जाएगा, 2x प्लस कितना, हम लोग के पता है कि आयत के क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला, एल गुने लंबाई गुने चौड़ाई। तो प्रश्न से लिख लेंगे, प्रश्न से आयताकार खेत का एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एल गुने, जबकि एरिया हमारे पास दिया गया है, कितना दिया है, 528, बुक में देखिए 528। लंबाई के जगह कितना, 2x प्लस चौड़ाई के जगह कितना, गुना कर लेंगे, तो 528 बराबर गुना करिए कितना होगा, 2x स्क्वायर प्लस कितना, अब इसको प्लस में इधर जाएगा तो बनेगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 500 बराबर कितना, देखो द्विघात समीकरण बन गया, बन गया ना। हमें सिर्फ और सिर्फ बनाना था द्विघात समीकरण के रूप में। अब मन करे, कभी ऐसा मन करे तो एकरा निकाल के हम लोग आंसर भी निकाल सकते हैं कि लंबाई कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा। आंसर आपको लेकिन यही देना है, निकाल के बता दे लंबाई चौड़ाई। चलिए गुणनखंड इसको करो, गुणनखंड करने के लिए आता है, करके बताओ कैसे करना है। हाँ, तो सबसे पहले जिंदगी में कभी भी गुणनखंड तोड़ने के लिए बोले तो ध्यान रखना एकदम ठेठ भाषा में, ये शुरुआती है, ये क्या है अंत, तो इसको हेड गुने टेल करेंगे, क्या करेंगे, हेड गुने टेल। तो हेड गुने मतलब शुरू वाला और अंतिम वाला को पहले गुना कर लेंगे और गुना करके उसको इस तरह से तोड़ेंगे कि बीच वाला आ जाना चाहिए। तो हेड गुने टेल बता, 528 में कितना गुना, 2 गुना, तो 528 दूनी 1056 होगा, कितना होगा, एक गुणनखंड बढ़िया से देखना 1056। अब आप 1056 को आराम से साइड में लिखिए और इसको तोड़ लेना है, 2 मरतब में तोड़ेंगे तो कितना होगा 528, फिर 2 मरतब में तोड़ेंगे तो 26 दूनी 52 और 4 दूनी, फिर 2 मरतब में तो 13 दूनी 26 और 2 दूनी, फिर 2 मरतब में तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी, फिर कितना 2 मरतब में तो कितना आएगा 33। अब जरा इसको हम लोग अरेंज करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 33, 33 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा, एक आ जाएगा ना बीच में, हम लोग अरेंज कर लेंगे। कभी भी गुणनखंड तोड़ने के लिए बोलेगा तो यही नियम अपनाना है, हेड गुने टेल बराबर मिड, हेड गुने टेल बराबर मतलब शुरू वाले को अंतिम वाले से गुना करना है और गुना करके फैक्टर तोड़ के कहां वाला लाना है, बीच वाला लाना है। देखिए इसको, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 33x माइनस कितना 32x माइनस कितना 500। अब देखिएगा 33 में से 32 घटेगा कितना बचेगा, एक बचेगा ने, मतलब यही x को स्टाइल से हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बताइए दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x कॉमन लेंगे, कितना बचेगा 2x प्लस कितना 33, ये दोनों में देखिए कितना कॉमन होगा, माइनस मिल रहा है दोनों में। अब यहां से दोनों से कॉमन ले लेंगे 16, कितना ले लेंगे 16, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, और 16 से भागा देंगे एकरा में तो कितना मरतब में कटेगा 33 मरतब में, बराबर कितना 0। अब देखो एक पार्ट बन गया, एक पार्ट बन गया। अभी दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में 2x प्लस, और कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा x और माइनस कितना, तो x माइनस 16 बराबर, दोनों का अलग अलग कर दीजिए, 2x प्लस 33 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 33
x बराबर -33 बटा और यहाँ से x बराबर कितना 16। दूरी जो होता है, दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होता है, मतलब यह आपका आंसर नहीं होगा। कौन होगा 16, मतलब 16 किसको माने थे चौड़ाई। तो x बराबर कितना आ गया चौड़ाई, मतलब खेत के चौड़ाई कई मीटर निकला 16 मीटर, तो लंबाई कई मीटर हो जाएगा 33 मीटर। लंबाई कितना मीटर 33 मीटर। देखो x बराबर यहाँ सब लंबाई बराबर लिखेंगे न, 2x प्लस कितना तो 2 गुने 16 और प्लस कितना तो 16 दूनी 32 और 1 कितना, कोई दिक्कत है इतना में आ गया। अब इसको हम लोग बिना बनाए भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं ना। देखिएगा आपको हम लोग बिना बनाए बना सकते हैं। इसका ऑप्शन ए नंबर रहेगा, बी नंबर रहेगा, सी नंबर रहेगा और कितना रहेगा, मान लिया जाए 10 है और कितना 21 है। बी नंबर में यही दे देते 16 और कितना 33, सी नंबर में 15 और 31 और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इनमें से। अब बताइए बिना बनाए हमको आंसर निकाल के बताइए, कैसे पता चलेगा। हाँ, जब बिना बनाए बनाने के लिए रहे ना, तरीका सीखना है। देखो कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव जल्दी बनाएंगे। क्वेश्चन क्या था, एक आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल जो है वो कितना दिया 528, जिसका चौड़ाई लंबाई जो है चौड़ाई के दुगना से ये बात पता है, दुगना से कितना ज्यादा एक ज्यादा। अब देखिएगा ये चौड़ाई है और ये क्या है, अब इसका दुगना से एक ज्यादा बोला है। देखिए 10 के दुगना कितना ओकरा से एक ज्यादा दिया है, आंसर तो नहीं होगा। अब इसमें भी देखो 16 दूनी 32 से एक ज्यादा 15 दूनी तीनों एक ज्यादा है। हम लोग हल्के में कि एक के लाइन में निपटा देंगे। अब हुआ केकरो तो नहीं हुआ। अब देखेंगे कि क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया गया कितना 528 है, मतलब लंबाई और चौड़ाई गुना करे के बाद 528 है, यही है ना। अब ये नहीं कि गुना करने बैठ जाना, ध्यान रखना। एक 528 का अंतिम में कितना है 8 है ना, अंतिम के गुना कर, 0 में 1 गुना करेंगे तो 8 आया, 6 में 3 गुना करेंगे तो 8 हो गया, खत्म कहानी। ये नहीं कि अभी मार 33 से ने और 16 ने गुना करना बैठ जिया। समझ में आ गया ना। आपका आंसर बनाना इतना ही था, लेकिन इसको पूरा हम लोग खींच दिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेसिक गया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन इसी में बताते हैं। किसी को समझे बुझे में दिक्कत नहीं ना। हमको लगता है कि अब छोड़ देते हैं, तुम लोग कल चेक करके आएगा उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। कल पहचान के आ जाएगा ना कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण। पहला काम है आप लोग के एनसीईआरटी से बनाना है, और दूसरा क्वेश्चन और क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में अगर जो कोई बाहरी स्टूडेंट है तो टेलीग्राम के लिंक वीडियो के नीचे दिया रहता है, आप उस लिंक से जाके ग्रुप में ऐड हो जाइए। पर डे आपको क्वेश्चन उसी में मिलेगा। आज के क्लास इतने रह देते, कल इसको कंप्लीट करेंगे। कल आप लोग के होमवर्क यही रहा कि पूरा कंप्लीट करके आना है, एनसीईआरटी प्लस और क्वेश्चन। ठीक है, ठीक।